नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। एक ऐसी प्रेगनेंसी जो समय पे रूल आउट हो जाए तो उसका निदान बहुत आसान होता है, और अगर वो समय पे डायग्नोसिस उसकी नहीं हो पाती है तो वही प्रेगनेंसी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका निदान क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और अंत तक देखिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगी। तो बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टोपिक का मतलब होता है गलत जगह पर। वो प्रेगनेंसी जो गलत जगह पे इम्प्लांट हो जाए उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब से आकर के गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है और इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कर जाता है और वहीं पे वो फर्टिलाइज्ड एग ग्रोथ करता है और गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है और शिशु के वेशभूषा में आ जाता है। और अगर यही फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में इम्प्लांट ना होकर के किसी दूसरी जगह पे हो जाए तो इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये जगह होती क्या है? इनमें सबसे कॉमन है फेलोपियन ट्यूब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो मोस्ट केसेस होते हैं उनमें फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर जाता है। इसके अलावा ओवरी में कर सकता है, सर्विक्स में कर सकता है, या कभी कभी किसी केसेस में पेट में भी जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है और इसके क्या कारण हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में किसी अवरोध की वजह से या किसी डैमेज की वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से ये प्रेगनेंसी गर्भाशय की दीवार में ना इम्प्लांट होकर के फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर जाती है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर महिला के शरीर में किसी भी कारणवश हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज कर सकता है। अगर कोई महिला ओरल पिल्स ले रही है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या फिर इंजेक्शंस ले रही है और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के वो लेती चली जा रही है तो ये उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और प्रेगनेंसी होने के लिए भी जो दवाइयाँ चलती हैं उनसे भी कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है एक बहुत बड़ा कॉज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तीसरा सबसे बड़ा कॉज है, आज के परिवेश में महिलाएं नशा, धूम्रपान या ड्रग एडिक्शन बहुत कॉमन है। तो जो महिलाएं धूम्रपान की आदी हैं उन महिलाओं में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ये टॉक्सिन्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब की लेयर को जाके डैमेज कर देते हैं और जिससे ब्लॉकेज वहाँ पर आ जाता है, और वही एक कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाने का। इसके अलावा एज फैक्टर बहुत काउंट करता है। एल्डरली प्रेगनेंसी 35 के बाद की जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर जाती है। इसके अलावा पीआईडी जिन महिलाओं में रहता है, मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज कभी रही होती हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो भी जाके फेलोपियन ट्यूब को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से भी कॉज हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा आनुवांशिक कारण भी होता है और स्ट्रक्चरल की जो संरचना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उनमें अगर कोई कमी है तो वो भी एक कारण होता है। तो ये सारे कारण हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी
होने के। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या लक्षण आते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सामान्यतः जो प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी में जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होते हैं। जैसे पीरियड नहीं आया, नौजिया, मितली लगना हल्का सा, ब्रेस्ट में हल्का सा पेन, संवेदनशील होना, और पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का कभी कभी दर्द होना। ये सामान्य प्रेगनेंसी में भी ये लक्षण हैं। इसके अलावा कमजोरी भी लगती है, कभी कभी चक्कर भी आता है। ये सब सामान्य प्रेगनेंसी में भी होते हैं और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ही होते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भ्रूण का साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ जाता है। इसके साथ स्पॉटिंग या योनि से डिस्चार्ज आने लगता है, पतला भूरे रंग का या फिर बिल्कुल चमकीला लाल रंग का, और दर्द, ये दो सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप इनको भी नज़रअंदाज कर रही हैं और भ्रूण का साइज हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ता है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आगे जाके घातक हो जाती है और बहुत सारे सिम्टम दिखने को मिलते हैं। इनमें बीपी लो हो जाना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना क्योंकि ब्लैडर पे दबाव पड़ता है, ये सिम्टम भी आ जाते हैं। इनके अलावा पेन बहुत सारा होने लगता है और जब कंडीशन से अपने कंट्रोल से बाहर होती है, भ्रूण का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, तब फेलोपियन ट्यूब ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो लो बीपी और कंधे में दर्द की समस्या लेकर आती है। ये बहुत ही रेयर होता है। तो ये कंडीशन आने के पहले अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, दर्द बढ़ रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको अवश्य अपनी डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए और जांचें करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान क्या है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपकी हिस्ट्री लेगी। अगर आपकी कभी फैमिली हिस्ट्री में रहा है या आपका भी कभी एबॉर्शन की कंडीशन हुई है कभी पहले, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले भी रही है, तो हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। इन सब जांचों से बहुत आसानी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाती है। और अब बात करते हैं कि निदान क्या है। अगर हम जल्दी ही जाकर के डॉक्टर को दिखा लेते हैं शुरू के दिनों में ही, तो भ्रूण का साइज़ बहुत छोटा होता है। उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन्स चलाई जाती हैं, दी जाती हैं, जिससे कि भ्रूण डिज़ोल्व हो जाता है और प्रेगनेंसी गायब हो जाती है। लेकिन अगर भ्रूण का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है, उस कंडीशन में सर्जरी एक ऑप्शन बचता है। तो आशा करती हूँ कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और खुद सावधान रहें और अपने घर के लोगों को, साथ के लोगों को भी सावधान करें। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।